Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends. I am back again with another job notification for all of you. इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये जॉब नोटिफिकेशन कहां से आ रहा है बेटा? ये आ रहा है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से। नाउ इट इज अ लीडिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो देखो इन्होंने क्या पोजीशंस निकाली है मैनेजमेंट ट्रेनी की। मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल, यहां 28 वैकेंसीज हैं जिसके लिए फुल टाइम डिग्री चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी में। इसके बाद देखिए यहां पे रेगुलर भी हो सकता है, डुअल डिग्री भी हो सकती है, 3 ईयर रेगुलर एंड फुल टाइम बीई बीटेक ग्रेजुएट भी हो सकता है, माने कि 3 ईयर की डिग्री भी हो सकती है, डुअल डिग्री भी हो सकती है। मिनिमम परसेंटेज है 60 डिग्री इन 60% इन फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। 60% फाइनल ईयर के मार्क्स मांग रहा है, एग्रीगेट नहीं बोला है। ठीक है, मैक्सिमम एज कितनी है बेटा? 27 ईयर्स है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन। बट इसमें तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। देखो हमारे लिए अगली वैकेंसी है बेटा बॉयलर की। अब बॉयलर के अंदर अगर आप देखोगे यहां पे केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, यहां तक बोला गया इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। यहां पे या तो 4 ईयर का आपका डिग्री होगा बीई बीटेक में, या फिर डुअल डिग्री होगा आपका, या फिर बेटा 3 ईयर का बीई या बीटेक का ग्रेजुएट सेम डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, यहां पे भी मिनिमम परसेंटेज आपका 60% ही है बेटा। मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल, ऑब्वियसली दिस इज ओनली फॉर मैकेनिकल, दीज 6 वैकेंसीज। ठीक है भाई। अब देखो मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, अलग से इलेक्ट्रिकल की भी 10 वैकेंसी हैं। यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल में ही ग्रेजुएशन ये मांग रहे हैं, ना तो ट्रिपल ई मांग रहे हैं ना ईसी मांग रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल के अंदर ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। डुअल डिग्री भी हो सकती है, 3 ईयर भी हो सकती है, 60% का क्राइटेरिया सेम है, एज लिमिट भी सेम है। मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन, यहां पे बेटा 12 वैकेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन की है और यहां इंस्ट्रूमेंटेशन में ही आपका बीटेक मांगा गया है। ठीक है, बट यहां पे मुझे लगता है कि ईआई वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, आई बिलीव दे विल बी एक्सेप्टेड। फिर देखो सिविल वालों की 1 वैकेंसी आई है बेटा, सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। सेफ्टी के लिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल या केमिकल टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, तो यहां इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल नहीं है बेटा। फिर अगला वैकेंसी क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनी सीसी लैब। सीसी लैब के लिए पीएचडी मांग रहे हैं केमिस्ट्री में, तो दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी रेलिवेंट टू अस। ठीक है भाई। इसके बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर ये बोल रहे हैं बेटा रिकॉग्नाइज साइंस, इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, यानी अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो, तो आप ये मार्केटिंग वाली 37 वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर बेटा आपका ऐसा कोई जुड़ाव नहीं है कि आपको टेक्निकल जॉब ही करना है, तो आप ये मार्केटिंग वाली वैकेंसी में सारी ब्रांचेस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 37 वैकेंसीज ये हो गई। आईटी के अंदर बेटा 3 वैकेंसी निकाली है, जहां कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए 3 वैकेंसी है। ह्यूमन रिसोर्सेज, तो बेटा यहां पे क्या है? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, अगर आप एचआर डोमेन में जाना चाहते हो 2 वैकेंसी है, किसी भी डिसिप्लिन का ग्रेजुएशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी ना सिर्फ बीई बीटेक बल्कि बीएससी, बीकॉम, ये सारी चीजें भी एक्सेप्टेड होंगी। ठीक है, यहां पे बेटा मराठी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी को प्रेफरेंस दी जा रही है, जो लोग मराठी बोल सकते हैं उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, फिर देखो एचआरडी के अंदर भी एनी डिसिप्लिन में आपका जो है अगर रेगुलर या फुल टाइम ग्रेजुएशन है चलेगा, प्रेफरेंस दी जाएगी साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी में जो लोग कही होंगे उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसी है बेटा, यहां पे भी एनी डिसिप्लिन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, और यहां एमबीए वालों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आप देखोगे ना यहां पे एमबीए वालों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, देख रहे हो, 2 ईयर रेगुलर एंड फुल टाइम डिग्री ऑफ एमबीए, तो ग्रेजुएशन भी चलेगा और एमबीए चलेगा, और वहीं टेक्निकल जॉब्स के अंदर बीटेक या फिर एमटेक वालों को एक्सेप्टेंस दी जा रही है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव है, इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती हैं। और इसके अलावा देखो ये जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आप ये पढ़ लेना, रिजर्वेशन के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी,
कट ऑफ एज जो है बेटा, कट ऑफ डेट जो है एज की, वो आपकी 1 मई है, यानी 27 साल से कम उम्र होनी चाहिए 1 मई 2023 को। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपए जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, प्लस बैंक चार्जेस एंड जीएसटी, यानी 1180 रुपए पड़ेगा, प्लस 5 या 10 रुपए अगर बैंक चार्ज करता है वो भी काउंट किया जाएगा। नेचर ऑफ जॉब क्या है बेटा, 2 जगह आपको जॉब मिल सकती है, अलीबाग के अंदर और ट्रॉम्बे के अंदर, और मार्केटिंग वालों को नेशन वाइड मार्केटिंग नेटवर्क में कहीं भी डाला जा सकता है, ठीक है। सैलरी कितना होगा भाई, आप जब ट्रेनी बनोगे, जब आपकी ट्रेनिंग चलेगी तो आपको 30,000 की सैलरी मिलेगी। आपको लॉजिंग फैसिलिटी मिलेगी, कंपनी के हॉस्टल में आपको रहने के लिए मिल जाएगा, रहने का इंतजाम खुद भी आपको नहीं करना पड़ेगा। हॉस्टल एकोमोडेशन लेकिन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन शेयरिंग बेसिस पे है, यानी इंडिविजुअल रूम आपको नहीं मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी आपको खुद के लिए मिलेगी। अगर कोई लोग ट्रॉम्बे या थाल के अलावा कहीं पे भी पोस्टेड होते हैं तो उन्हें 2500 रुपए बोर्डिंग, लॉजिंग और ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मिलेगा, जो कि मैं मानता हूं बहुत ही कम है यार। 2500 रुपए में क्या होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी जो सैलरी होगी वो 40,000 से 1,40,000, जो कि स्टैंडर्ड पे ग्रेड है, इवन ग्रेड है। और यहां पे ग्रॉस एम्यूलेंट्स वुड इंक्लूड बेसिक पे, वीडीए 39.2%, पर्क 34%, एचआरए 24%, 27%, जिससे अप्रोक्सीमेट आपकी सैलरी 80,000 आ जाएगी, विच इज अ गुड सैलरी एट स्टार्टिंग। 1 लाख का ये बॉन्ड आपसे साइन कराएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इंक्लूडिंग 1 year ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मिला के 4 साल का बॉन्ड होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बेटा, ऑनलाइन टेस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू है। ऑनलाइन टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव होगा आपका, जिसकी इंफॉर्मेशन एडमिट कार्ड में आपको दी जाएगी। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बेटा ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा भोपाल, दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर, नागपुर। मीडियम विल बी इन राजभाषा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में होगा। आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं करा सकते हो बेटा, और कैंडिडेट को खुद पहुंचना है एग्जामिनेशन सेंटर, कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और अगर बेटा सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं भरते हैं कोई पर्टिकुलर सेंटर, तो दे कैन कैंसिल दैट पर्टिकुलर सेंटर, तो आपको कोई और सेंटर एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। सारी पोस्ट का एग्जाम सेम डे पे होगा। अगर सेम डे पे नहीं हो पाया तो रीशेड्यूलिंग होगी टेस्ट की, और रीशेड्यूलिंग आपके किसी भी सेंटर पे आपको एलोकेट किया जा सकता है एट एनी और ऑल ऑफ द टेस्ट सेंटर। किसी टेस्ट सेंटर पे रीशेड्यूलिंग हो सकती है जहां कोई मिस हैपनिंग हो गई, या फिर सभी टेस्ट सेंटर पे रीशेड्यूलिंग हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की। ऑनलाइन टेस्ट के 2 हिस्से होंगे बेटा, डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड। डिसिप्लिन माने जैसे इलेक्ट्रिकल का भरते हो तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड। 90 मिनट का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपके डिग्री के बेसिस पे होंगे, और 50 क्वेश्चन इंग्लिश, एप्टी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस पे होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी ये इन्होंने नहीं बताया। 90 मिनट के टेस्ट में 100 क्वेश्चन है। आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। डिले होता है तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1:7 रेशो में, यानी एक पोजीशन के लिए 7 बच्चों को कॉल किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑनलाइन टेस्ट का जो वेटेज है वो 80% है, और आपके इंटरव्यू का वेटेज जो है 20% दिया जाएगा, यानी 80% मार्क्स रिटर्न के काउंट होंगे। तो अगर आपका रिटर्न में अच्छा कमांड आता है, अच्छा मार्क्स आता है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट से पहले आपको मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा बेटा। और आपको अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन के लिए आपको रजिस्टर करना है उनकी वेबसाइट पे, फीस पे करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कि आपके सारे स्कैन डॉक्यूमेंट आपके सही हैं। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बाकी देखो ये बेसिक चीजें आप पढ़ लेना बेटा, किस तरह से अप्लाई करना है। पेमेंट आपकी ऑनलाइन होगी। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, इन सब के जो है इन्होंने स्पेसिफिकेशन भी आपको दिए हैं डिटेल में, ठीक है। कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या उसका साइज रहना चाहिए, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। इस डिटेल नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, क्योंकि यहां पे जो रिटन टेस्ट हो रहा है 50-50 है, एप्टी और टेक्निकल का, और इजी होगा क्योंकि 90 मिनट्स में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गुड चांस टू क्रैक इट। लेकिन हाँ, एप्लीकेशन फीस थोड़ा सा ज्यादा है बेटा,
1000 प्लस जीएसटी लगेगा, अराउंड 1200 आपको कॉस्ट आएगा इसका। बट इफ यू कैन फिल इट, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और अगर आपको कोई क्वेरी है इस वैकेंसी के बारे में, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी विल रिवर्ट टू ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। इसके अलावा बच्चों, हमारा जो बैचेस हैं उस पे अभी आपको 20% ऑफ मिल रहा है, लेकिन कब तक? 27 मिडनाइट तक। तो अगर आप अभी हमारे बैचेस से जुड़ते हो तो आप मिनिमम प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो। 27 से हमारा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, विच इज इलेक्ट्रिकल मशीन, एट मॉर्निंग 6 AM। तो आप इन बैचेस का हिस्सा बनिए, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए और एक अच्छी रैंक से एग्जाम आप क्रैक कीजिए, ठीक है। तो दैट इज माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू। अगर सिर्फ आपको मेरे से मशीन पढ़ना है तो मशीन के कोर्स पे भी 20% ऑफ है 27 मिडनाइट तक। आपको वहां लेकिन कोड लगाना पड़ेगा EM20। बैचेस में कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है। अब भी अगर कोई क्वेरी बच जाती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 7089047561। थैंक यू।